जय माता दी। आज नवरात्र का 5वां दिन है और माता का नवरात्रि चल रहा है। आप सबको हार्दिक बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँगी। माँ की कहानियाँ तो बहुत हैं। माँ का महिमा इतना है कि इंसान थक जाएगा, माँ की महिमा नहीं ख़त्म होगी। तो मैं कहानी सुनाती हूँ एक माता रानी की। एक सेठ जी रहते हैं। सेठ जी बहुत कंजूस रहते हैं, इतने कंजूस रहते हैं कि उनकी कंजूसी के चर्चे पूरे जितने दुकान अगल बगल रहती हैं उतने रहते हैं, वो दुकानदार रहते हैं, उतने दूरी में चर्चा रहता है कि सेठ जी बहुत कंजूस हैं। और रोज़ एक लड्डू जो डालडे घी का मंगाते और माँ लक्ष्मी को चढ़ाते थे। एक दिन अपने नौकर से कहे कि जाओ माँ का भोग लगाने के लिए लड्डू लेके आओ। तो उनका काम था, बस एक ही लड्डू मंगाते थे। एक लड्डू लेके आया नौकर, तो आधा लड्डू चढ़ाए और आधा रख दिए अगले दिन चढ़ाने के लिए। इतने कंजूस थे, इतना धन संपत्ति था, इतनी लक्ष्मी जी उनके पास थी कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी बहुत कंजूस थे। देखिए, कोई कोई इतना कंजूस होता है कि उनके कंजूसी का तो कुछ पता ही नहीं चलता है। उनको भगवान पता नहीं कैसा बना के भेजे रहते हैं। कंजूसी करते हैं, ना किसी को दान धर्म करते हैं, ना किसी को कभी भूखे दुखे को खिलाते हैं। वो बहुत कंजूस थे। आधा लड्डू चढ़ाए, आधा रख दिए अगले दिन चढ़ाने के लिए। अगले दिन फिर आधा लड्डू चढ़ा लिए। फिर तीसरे दिन जो है नौकर को कहे जाओ ये पैसा ले लो और जाओ लड्डू लेके आओ, माता रानी का भोग लगाना है। नौकर पैसा लिया और लेके चला गया लड्डू लेने। तो हाँ, वो 2 लड्डू लेके चला आया। और सेठ जी कह के भेजे थे कि देसी घी का मत लेके आना, तुम डालडे का लड्डू लेके आना। देसी घी का लेके आओगे तो बहुत महंगा मिलेगा। तो नौकर बेचारा गया तो डालडे का लड्डू मांगा तो नहीं था, तो देसी घी का 2 लड्डू ले लिया, क्योंकि उसके पास दुकानदार के पास पैसे चेंज नहीं थे। तो सोचा कि एक ही दिन 2 दिन का ले लेता हूँ, 2 लड्डू ले लेता हूँ। नौकर लड्डू लेके गया सेठ जी के पास, सेठ जी को दिया। सेठ जी गुस्साए, कहे अरे मूर्ख, तुमसे तो मैं 1 लड्डू के लिए कहा था, वो भी डालडे का। तुम देसी घी का लड्डू लेके चले आए और 2 लेके चले आए, मेरा पैसा सब नुकसान कर दिए। अभी डांट ही रहे होते हैं कि 1 लड्डू जो है ज़मीन पे गिर जाता है। अब सेठ जी को और गुस्सा आती है और तेज से नौकर को अपने डांटने लगते हैं कि तुमको मना किए थे कि 1 लड्डू लेके आना, तुम 2 लड्डू लेके आ गए और 1 लड्डू गिर भी गया। अब तो भोग के काम भी नहीं आएगा। चलो उसको मैं खा लेता हूँ, और 1 में से 4 हिस्सा किए कि 4 दिन इसी में से लगाऊंगा भोग माँ को। माँ बड़ी रुष्ट हुई, कहीं इतना धन संपत्ति इसके घर है, मैं आके इसके जो एक घर बैठी हूँ और ये मुझे से कंजूसी कर रहा है। बड़ी रुष्ट हुई माँ वहाँ से सोची कि आज तो यहाँ से निकल ही जाना है। और माँ जो है वहाँ से निकलने की सोची। जैसे शाम हुई, माँ एक बुढ़िया का रूप बनाई और सेठ जी के यहाँ से अपना निकल ली। धीरे धीरे जा रही थी। जाते 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 एक नदी पड़ी। नदी में एक मल्लाह नाव चला रहा था। तो माता रानी कहीं, बूढ़ी का रूप बनाई थी, माता रानी कहीं कि मल्लाह बेटा हमको उस पार करा दो। तो मल्लाह पूछा, माता जी आपको जाना कहाँ है? तो बूढ़ी माँ कही कि हमको तो जाना बहुत दूर है, तुम नदी पार करा दो। मैं सेठ जी के यहाँ से रुष्ट होके आ रही हूँ। तो सोचा कि उनके यहाँ नौकरानी रही होंगी, काम वाम करती रही होंगी, तो रुष्ट होके जा रही हैं। तो मल्लाह और नहीं कुछ पूछा, कहा कि ठीक है बूढ़ी माँ, मैं नाव में आपको छोड़ देता हूँ। तो बूढ़ी माँ कही, बेटा तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे रुपये हैं नहीं, मुझे नदी उस पार तुमको ऐसे ही कराना होगा। मल्लाह कहा कि ठीक है बूढ़ी माँ,
नाव में आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे भी आज कोई ग्राहक नहीं आए, कोई नदी नहीं पार करने गया। मेरे बच्चे भूखे होंगे, मेरी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी, आज तो कोई आया ही नहीं। चलिए, माँ की यही महिमा होगी तो आज हम आपको ऐसे ही पार करा देते हैं। मल्लाह बड़े शौक़ से माँ को बैठाया, बूढ़ी माँ को, और पार कराने के लिए नदी चलाने लगा। जो है नाव चलाने लगा, माँ नाव में बैठी हैं और उसका सरल विचार, उसका स्वभाव देख के माँ बड़ी प्रसन्न हुई। नदी का किनारा आया, माँ नाव में से उतर के जाने लगी। तो माँ जहाँ बैठी थी वो पूरा पटरा जो है नाव का देखा, मल्लाह तो सोने का हो गया है। जहाँ माँ के चरण पड़े नदी में उतरते समय, वहाँ सोना ही सोना है। मल्लाह जब देखा तो रोने लगा, कहा कि मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, माता रानी खुद मेरी नाव में आई और मैं जान नहीं पाया। खूब फूट फूट के जब रोने लगा तो माँ उसको दर्शन दी। कहीं बेटा, तुम्हें मैं दर्शन दी हूँ तुम्हारी भक्ति भावना को देख के, तुम्हारे कर्म को देख के, कि तुम अपने कर्म के प्रति निष्ठावान हो, इसलिए मैं तुमको दर्शन दी हूँ। और आज से मैं तुम्हारे ही घर रहूँगी। और लक्ष्मी माँ उसके घर चली गई और धन दौलत से उस मल्लाह का घर पूरा भर गया। वो लोग सुखी जीवन जीने लगे। तो माँ की ऐसी कृपा हुई, माँ की ऐसी कृपा हुई कि एक गरीब भी जो झोपड़ी में रहने वाला था उसका भी महल बन गया और सेठ जी उधर धीरे धीरे गरीब हो गए। तो देखिए, माता रानी को कभी रुष्ट नहीं करना चाहिए। अगर जो भाव से उनको एक पुष्प ही चढ़ा देंगे तो माँ खुश रहेंगी। कोई ज़रूरत नहीं है मेवा मिठाई की कि माँ को वही भोग लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ को अगर जो भाव से आप एक पुष्प ही चढ़ा देंगे तो ही माँ के लिए सब कुछ है। तो देखिए भक्तों, आपके भी जो घर में हैं पूजा पाठ करते हैं वो लोग भाव से पूजा करें। आप लोग जानने वालों को यही समझाइएगा, जितने हिंदू लोग हैं उनको यही समझना चाहिए कि भक्ति भाव जो है मन से करना चाहिए। मैं भी यही कामना माता रानी से करूँगी कि आप जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, ऐसी कामना के साथ। जय माता दी।